students, I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का 2023-24 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेपर है यह इलेक्टिव हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का पेपर है. अपने एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड करूँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा बीएड पार्ट 2 फोर्थ सेमेस्टर हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का पेपर. आ जाइए अपने पहले क्वेश्चन पे. जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी धमनी रक्त की आपूर्ति हृदय की ओर करती है. इन चारों धमनियों में से कौन सी धमनी है जो ब्लड को हमारे दिल तक पहुंचाती है. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है IOA जो है उसका गठन कब हुआ था. सो स्टूडेंट्स, जो आपका IOA है उसका गठन सन 1927 में हुआ था. यहाँ पे मैं आपको IOA का फुल फॉर्म बताना चाहती हूँ जो कि उसका नाम है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको IOA का फुल फॉर्म याद हो गया होगा. हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में इस बार उसके ईयर की जगह पे आपसे उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए. सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसका फुल फॉर्म है. YMCA मद्रास की स्थापना किस वर्ष में हुई थी. सो स्टूडेंट्स, YMCA क्या है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए. जो आपका YMCA है उसका फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. ठीक है, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी कि YMCA. क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि YMCA जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी. तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1980 में. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. इसमें आपसे पूछा है कि BMI जो है उसका फुल फॉर्म क्या है. सो स्टूडेंट्स, BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स. और हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हमारा BMI का जो रेंज है वो क्या होना चाहिए, 18.5 से 24.9 होना चाहिए. सो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपसे ये वाली इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाए. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वॉज सेट अप इन विच ईयर. कौन से ईयर में इसे सेटअप किया गया था. इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1950 में. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ इंटरनेशनल योगा. नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वह जून 21 को मनाया जाता है. साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईयर 2024 के लिए जो थीम था, देखो कोई भी इंटरनेशनल डे होता है उसका कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का थीम होता है. तो 2024 जो है उसका जो थीम था आपका वो था सेल्फ एंड योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. ठीक है, क्या थीम था उसका? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. ये 2024 वाले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम था. साथ ही साथ ये था आपका 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. कौन सा था 2024 में? 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. सो योगा के बारे में इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि जो योगा के सूत्र हैं वे किसने संकलित किए थे. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका पतंजलि. पतंजलि को हम फादर ऑफ योगा भी कहते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है. दैट पतंजलि इज नोन एज फादर ऑफ योगा. अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे.
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर के अतिरिक्त वसा को घटाने में लाभकारी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर को गैस करने का कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सी क्रिया है जो हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होता है उसको हटाने में लाभकारी होती है। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, उसके अंदर आपकी दूसरी क्रियाएं होती जैसे कि वामन धोती क्रिया, वस्त्र धोती क्रिया और बस्ती क्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट सूर्य नमस्कार में आपके कितने स्टेप्स होते हैं? स्टूडेंट्स, सूर्य नमस्कार का जो आसन है उसके अंदर होते हैं आपके 12 चरण। पेट के निचले भाग में दर्द के दौरान डिस्क प्रोलैप्स हर्निएशन होने पर किस प्रकार के जो आसन है वे हमें नहीं करने चाहिए? स्टूडेंट्स, हमें नहीं करने चाहिए आपके बैकवर्ड आसन यानी कि पीछे की ओर मुड़ने वाले आसन। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, 10 का सॉरी, और 9 का भी सी ही था। अब आ जाओ 11th पे। 11th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हर बच्चे को पहले से ही पता होगा दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेदास आर देयर। जो हमारे वेद हैं वे कितने प्रकार के हैं? स्टूडेंट्स, जो हमारे वेद हैं वो हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे, योग के कितने अंग बताए गए हैं? स्टूडेंट्स, योग के बताए गए हैं 8 अंग, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। भौतिक प्रक्रिया देने में लगने वाला जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 13th का आंसर है। विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है? स्टूडेंट्स, विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता है वह कहलाती है चपलता। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान को भारत सरकार किस वर्ष अस्तित्व में लाई थी? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर है आपका 7 मई 1961। ठीक है, 7 मई 1961 को नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान को भारत सरकार जो है वह अस्तित्व में लाई थी। और क्यों लाई थी? ताकि फॉर साइंटिफिक स्पोर्ट्स कोचिंग इन कंट्री के अंदर साइंटिफिक स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोवाइड की जा सके, इसलिए। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है? योग शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के युज शब्द से, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू यूनाइट, यानी कि जोड़ना या फिर एक करना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? इसका आंसर है हमारा कार्बोहाइड्रेट। आप सबको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में ऊर्जा है हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपसे पूछा है द फुल फॉर्म ऑफ SAI। स्टूडेंट्स, जो आपका SAI का पूरा नाम है वो है भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। इसे सेटअप किया गया था सन 1984 में टू कैरी द लेगेसी ऑफ एशियन गेम्स। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि ओलंपिक्स गेम्स जो होते हैं वो होते हैं 4 वर्ष के अंतराल में। माता पिता से बच्चों में विशेषताओं का स्थानांतरण, यानी कि जो हमारे माता पिता हैं उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं, उन्हें कौन सी डिजीज़ हैं या फिर उनकी कौन सी आदतें हैं, उनके जैसे बाल, तो जो भी हमें उनसे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं हम उनसे लेकर आ रहे हैं उसे कहते हैं आनुवांशिकता। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो जाए। आनुवांशिकता उसे हम कहते हैं। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुए थे? स्टूडेंट्स, जो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के खेल हैं वो हुए थे आपके भुवनेश्वर में सन 2020 में ये हुए थे।
और कहाँ हुए थे? ये हुए थे आपके कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। कहाँ हुए थे? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपके ये खेल हुए थे सन 2020 में। प्रथम एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? जो प्रथम एशियन खेल हैं वो आयोजित किए गए थे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में। उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर और भुजाएं नाग के समान प्रतीत होती हैं। उस आसन का नाम है हमारा भुजंग आसन, जिसे आप कोबरा पोज भी कहते हो, जिसमें आपको लाइंग डाउन ऑन द स्टमक यानी कि पेट के बल लेटना होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो शारीरिक शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य उपयुक्त सभी ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक जो आपकी शिक्षा है वो एक बहुआयामी शिक्षा है जो बच्चे के शारीरिक, भावात्मक और व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में आरंभ हुए थे? तो प्रथम नवीन ओलंपिक जो है वो आरंभ हुए थे आपके एथेंस में। और कब हुए थे? ये हुए थे 15 अप्रैल 1986 को। ईयर आपको इसलिए याद करवा रही हूँ, हो सकता है ईयर आ जाए फिर से, तो 1986 आपको याद कर लेना है। 1986 किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत से। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 पे। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ गोल्ड मेडल? निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? इसका आंसर है आपका कमलजीत सिंधु यानी कि ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में कबड्डी का जो दूसरा नाम है वह है हुतुतु। कर्म योग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है? जो आपका कर्म योग है वो आधारित है आपका भगवत गीता पे, जिसमें आप बात करते हो सेल्फलेस एक्शंस की। सेल्फलेस एक्शंस परफॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। वो सारे एक्शंस जो दूसरों के मुनाफे के लिए किए जाते हैं वो कर्म योगा में आते हैं और ये भगवत गीता से इंस्पायर्ड हैं। योग फिटनेस के किस घटक को सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है? जो योग है वो हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका 29 का राइट आंसर है। किस व्यक्ति को किस बिंदु तक मोटा माना जाता है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में 25 से अधिक दिया हुआ है, तो इसका यही ऑप्शन हमें लगाना है। बट फॉर जो आदमी होते हैं उनके लिए 25% होता है और जो विमेन्स होती हैं उनके लिए 30% होता है। ठीक है। आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक योग का जनक आपका माना जाता है कृष्णमाचार्य को। सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संयोजन है। सूर्य नमस्कार किस किस का कॉम्बिनेशन है? सो स्टूडेंट्स, कई सारे आसनों का कॉम्बिनेशन है वो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती हैं? इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। ये तीनों ही बीमारियां जो हैं मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती हैं। किस वेद में योग तत्वों का उल्लेख है? सो स्टूडेंट्स, योग तत्व जो हैं इनका उल्लेख है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋग्वेद के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? कौन सी ऐसी बीमारी है जो हम अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे इनहेरिट कर लेते हैं, उनसे ले लेते हैं? वो है आपका कलर ब्लाइंडनेस। वो हमारा वंशानुगत बीमारी होती है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? सो जो आपका खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों का जो प्रतिशत है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारी शरीर रचना यानी कि एनाटमी। उसको बॉडी कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। हो सकता है कहीं ऑप्शन बदल के आ गए तो आपको इंग्लिश वाले में बॉडी कंपोजिशन ढूंढ लेना है। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? योग की उत्पत्ति कोई भी बच्चा बता देगा कहाँ हुई थी? भारत में। जीवन का एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्या है? हेल्थ। यू नो हेल्थ इज वेल्थ। BMI डैश के रूप में जाना जाता है। BMI जो है उसका दूसरा नाम है आपका कैटलेक सूचकांक यानी कि क्वेटलेट इंडेक्स।
यह किसने कहा? मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये कहा था आपके ऑट्रोनमी ने। ठीक है, ऑट्रोनमी ने कहा था। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? सो स्टूडेंट्स, जो आपका विटामिन ए होता है और ग्रुप ऑफ विटामिन बी जो हैं वो घुलनशील होते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर है वो हमें सी ही लगाना पड़ेगा। इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? बहुत ही मुझे लगता है ये ज़रूर रिपीट होगा क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है आपका होमर। योगा चित्त वृत्ति निरोध, योग की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी आपके महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। टू टुक एट अ पॉइंट ऑफ गेज विदाउट ब्लिंकिंग, आंखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या एकटक देखने को क्या कहा जाता है? यानी कि जब हम आंखों को नहीं झपकाते और कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धौती, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेति क्रिया जो है उसके दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? जल नेति और सूर्य नेति। महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? जो महिलाएं हैं उन्होंने पहली बार भाग लिया था 1900 पेरिस के ओलंपिक्स में, जिसमें 997 एथलीट्स थे, जिसमें से 22 वुमेन्स थीं। 22 जो थी आपकी महिलाएं थी और उन्होंने 5 डिफरेंट तरह के जो खेल हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था। इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण हमें क्या हो सकता है? हमें हो सकता है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़ नाम की बीमारी। अगर हमें डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। शारीरिक शिक्षा छात्रों को तैयार करने में सहायता करती है। छात्रों का क्या तैयार करने में सहायता करती है? व्यायाम की कला सीखने के लिए, बुद्धि प्राप्ति करने के लिए, शारीरिक और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए। ऑप्शंस देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे ही राइट ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं 50 क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी, कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जो हमारा 50th क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है? स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? तो जो हमारा स्वास्थ्य है स्टूडेंट्स वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो स्वास्थ्य है वो एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।